अमरवन नाम के जंगल में एक गरीब गंगाराम रहता था। गंगाराम का कोई परिवार नहीं था और उसके पास घर भी नहीं था। इसलिए धूप हो, ठंड पड़े या गर्मी हो, तो भी गंगाराम जंगल में ही रहता था और फल खाकर खुद का गुजारा करता था। बरसों से जंगल में रहने के कारण गंगाराम को औषधि वनस्पतियों का ज्ञान हो गया था। वह जरूरतमंदों को जड़ी बूटियां देता था और उनकी बीमारी दूर करता था। एक दिन गंगाराम जंगल में खाने के लिए फल की तलाश कर रहा था। अरे मिल जा, एक तो भी फल मिल जा। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं और कौवे काव काव कर रहे हैं। मिल जा, एक तो भी फल मिल जा। गंगाराम ऐसा सोचते हुए फल की तलाश में आगे बढ़ रहा था। तभी गंगाराम का मित्र हरि उसके पुत्र के साथ वहाँ पर आता है। गंगाराम भैया, अरे ओ गंगाराम भैया, तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में देख रहा हूँ। अरे हरि भैया, तुम यहाँ पर? मैं फल की तलाश कर रहा हूँ भैया। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तुम चिंता मत करो गंगाराम भैया, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। क्या तुम मेरे लिए खाना लाए हो? तुम्हारा शुक्रिया भैया। मुझे लगा कि आज मुझे खाली पेट ही रहना पड़ेगा, पर पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या बताऊँ भैया, पिछले 15 दिनों से मेरे पुत्र के पेट में खराबी है। गांव के सारे वैद्य को दिखा दिया पर किसी से आराम नहीं पड़ रहा है। अंत में तुम्हारे पास आने का फैसला किया। अब तुम ही इसकी बीमारी देखो भैया, ये खाना नहीं खा पाएगा तो कमजोर पड़ जाएगा। तभी गंगाराम हरि के पुत्र के पास जाता है और उसका हाथ देखता है। हरि भैया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ पत्तियां देता हूँ, उनका रस निकालकर इसे पिला दो। 2 दिनों में ही इसका पेट अच्छा हो जाएगा और ये अच्छे से खाना भी खाएगा। तभी गंगाराम जाता है और कुछ पत्तियां लेकर आता है और पत्तियां हरि को दे देता है। तुम्हारा शुक्रिया गंगाराम भैया, अब मैं घर जाता हूँ। हरि उसके घर की ओर निकल जाता है। उसी राज्य का राजा महाराज गणपत राम पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। महाराज के इलाज के लिए बड़े बड़े वैद्य आए, पर कोई भी महाराज को होश में नहीं ला पा रहा था। एक दिन महारानी बहुत निराश हो जाती है और कहती है, 2 महीने हो गए महाराज को होश ही नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है इन्हें? यदि इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? ये राज्य के लोगों का क्या होगा? क्या इस राज्य में कोई भी ऐसा वैद्य नहीं है जो महाराज की बीमारी को दूर कर पाए? महारानी जी, हमने सारे बड़े बड़े हकीम और वैद्य को बुला लिया, पर कोई भी महाराज के बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। मंत्री जी, गांव में ढिंडोरा पीट दो। जो भी इंसान या वैद्य महाराज की बीमारी दूर करेगा और महाराज को होश में लाएगा, उसका मैं मेरे पुत्री के साथ विवाह कर दूंगी और हमारा आधा राज्य भी दे दूंगी। जी रानी जी। मंत्री जी सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिक गांव में जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो। हमारे महाराज गणपत राम पिछले 2 महीने से बीमार है। देश विदेश के बड़े बड़े वैद्य आकर चले गए, पर कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। इसलिए अब महारानी जी ने ये आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति महाराज की बीमारी दूर कर देगा, उसे महारानी जी आधा राज्य दे देगी और उसका राजकुमारी के साथ विवाह भी कर देगी। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो। सैनिकों की ये घोषणा हरि भी सुन रहा था।
देश विदेश के वैद्य आकर चले गए, पर क्यों इन्हें गंगाराम के बारे में पता नहीं है? क्यों? जो इसी राज्य के जंगल में ही रहता है, कैसे पता होगा? बेचारा गरीब जंगल में पड़ा रहता है, मैं ही जाकर उसे ये बात बताता हूँ। हरी जंगल जाता है और गंगाराम को सारी बात बताता है। गंगाराम तुरंत ही राजमहल आता है। महारानी जी, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है। शायद मैं महाराज की बीमारी दूर कर पाऊंगा। क्या मैं महाराज का हाथ देख सकता हूँ? तभी मंत्री जी गुस्से से कहते हैं, ये तो जंगल का भिखारी लग रहा है, इसे क्या जड़ी बूटियों का ज्ञान होगा? मंत्री जी, किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हमें उनका हुनर देख लेना चाहिए। हे युवक, तुम महाराज का हाथ देख सकते हो? गंगाराम महाराज का हाथ देखता है। महारानी जी, मैं कल महाराज के लिए कुछ जड़ी बूटियां और पत्तियों का काढ़ा बनाकर ले आऊंगा। अभी मैं जंगल जाता हूँ। गंगाराम जंगल की ओर निकल गया। दूसरे दिन गंगाराम काढ़ा लेकर राजमहल पहुंचा। महारानी जी, मैं काढ़ा लेकर आ गया हूँ। अब एक काढ़ा महाराज को पिलाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम पिला सकते हो। गंगाराम महाराज को काढ़ा पिला देता है। काढ़ा पिलाने के कुछ देर बाद महाराज को होश आ जाता है। महाराज को होश में देखकर रानी और मंत्री जी बहुत खुश हो गए। रानी जी, मुझे होश आ गया। मैं अच्छा हो गया। मैं अब ठीक हो गया। मैं अच्छा हो गया। किसने किया मेरा इलाज? इस महान युवक ने महाराज, और अब जैसा मैंने वादा किया था कि जो भी महाराज की बीमारी दूर करेगा उसका मैं मेरे पुत्री के साथ विवाह कर दूंगी और उसे आधा राज्य भी दे दूंगी। उस वादे के हिसाब से हमें राजकुमारी का इस युवक के साथ विवाह करना है और इसे आधा राज्य देना है। क्या ऐसा भी कुछ वादा किया था क्या? मुझे तो सिर्फ मेरे दोस्त ने इतना बताया था कि महाराज की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनका इलाज करने आ गया। गंगाराम की ये निस्वार्थ सेवा देखकर महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम जैसे इंसान की जरूरत इस राज्य को है। मैं तुम्हें आधा नहीं, हमारे पूर्ण राज्य का राजा बनाता हूँ। महाराज की ये बात सुनकर गंगाराम तो हैरानी में ही था। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वह राजा बन जाएगा, पर जो किस्मत में होता है वह होकर ही रहता है। फिर महाराज ने राजकुमारी का गंगाराम के साथ विवाह कर दिया और गंगाराम को उस राज्य का राजा बना दिया।